तो बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत करते होंगे, क्योंकि अब एग्जाम धीरे धीरे करीब आ रहा है। अब ये जो वैद्युत चालन चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहा था, दो वीडियो न्यूमेरिकल का हम डाल चुके हैं। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। अब आज हम सोचे थे नया चैप्टर स्टार्ट करें, लेकिन कुछ बहुत अच्छी बातें इसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड रह गई हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आज क्या है। पहली बात तो यहाँ देखिए, पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, फिर याद दिलाते हैं। यदि किसी तार की लंबाई n गुनी कर दी जाए, तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई लंबाई n गुनी करेंगे तो क्षेत्रफल nवां हिस्सा बचेगा, n ऊपर चला जाएगा। ये पहले भी समझा चुके हैं। अब दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात क्या है कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है भाई? प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए होता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्षेत्रफल ना देकर त्रिज्या दिया हो तो देखेंगे क्षेत्रफल के स्थान पर पाई आर स्क्वायर रख दिया गया। अब पाई आर स्क्वायर रख दिया गया, इससे अब क्या समझ में आया कि प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा और त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये इतनी बात, ये सबसे मेन है, ध्यान रखना है। अब बात ये करते हैं कि केवल लंबाई कहा। एक तार की लंबाई 10 मीटर थी, इसको खींचकर इसकी लंबाई 15 मीटर कर दी गई। जब लंबाई 10 मीटर थी तो प्रतिरोध इतना था, जब लंबाई 15 मीटर कर दी गई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इस तरीके के सवाल जब आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब हम क्या करेंगे? तो देखें, जब लंबाई हम माने थे L1 था, जब लंबाई L1 थी और उस तार की त्रिज्या R1 थी, तो तब प्रतिरोध R1 अनुक्रमानुपाती L1/R1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां हमने सिद्ध कर दिया है। और नया प्रतिरोध लंबाई L2 हो गया और उसमें त्रिज्या R2 हो गया, तो R2 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L2/R2 स्क्वायर। तो अब नया प्रतिरोध R2 बटा पुराना प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई अनुक्रमानुपाती होती है तो L2/L1, लेकिन त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। तो देखो, जब R2 प्रतिरोध है तो त्रिज्या R1 स्क्वायर ऊपर हो गया और R2 स्क्वायर क्या हो गया? नीचे हो गया। तो लंबाई और त्रिज्या दोनों दिए हो तब ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। लेकिन केवल लंबाई की बात हो, केवल त्रिज्या की बात हो, तब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी ध्यान रखिए। तो क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है? देखो, तार की लंबाई चाहे जितनी लंबी खींच के कर दिया जाए, क्योंकि तार वही पदार्थ का रहेगा तो घनत्व तो समान रहेगा, एक बात। दूसरा चीज, उसका वजन भी क्या रहेगा? वजन भी, द्रव्यमान भी बराबर रहेगा। तो यहां से देखा जाए तो जब लंबाई L1 था और मान लीजिए क्षेत्रफल A1 था, तब द्रव्यमान क्या था? तो देखा, द्रव्यमान दोनों के M1 बराबर क्या होंगे? M2 होंगे। और द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व। अब आयतन क्या होता है? एक बात तो सब लोग जानते हैं, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू कुछ का मतलब यहां कुछ भी हो जाए। तो देखेंगे द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। अब कुछ के जगह पर तार की लंबाई जो पहले थी क्या थी? L1 थी, लगा दिया गया। और घनत्व मान लेते हैं D है, और M2 बराबर पाई R2 स्क्वायर और लंबाई L2, घनत्व क्या D। तो ये देखेंगे पाई दोनों साइड में कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? ध्यान दीजिए, यहां पर बचा क्या, समझेंगे बात। बचा हमारे पास इस साइड में R1 स्क्वायर L1 बराबर R2 स्क्वायर
L2 हमारे पास बचा। देखो R1 स्क्वायर L1 बराबर R2 स्क्वायर L2 बचा। तो अब यहां से देख लिया जाए, यहां से अगर कहा जाए तो देखेंगे L2 अपान L1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, ये भी बहुत अहम एक आया कि लंबाई और त्रिज्या में वर्ग का व्युत्क्रमानुपात होता है। तो अब इस फार्मूले में देखें, ये जो नया प्रतिरोध था, तो ये अगर कहा जाए R2 अपान R1 बराबर, ध्यान दें अगर केवल लंबाई की बात रहेगी तो L2 अपान L1 पहले से था, और R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर के जगह पर भी क्या रख देंगे, L2 अपान L1। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। तो अगर केवल लंबाई की बात आएगी तो L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। अब देखें L2 अपान L1 के स्थान पर अगर R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1, हाँ देखेंगे जब R2 है, हाँ तो R1 अपान R2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल में एक बात ध्यान दीजिए, तुम्हें इतने में याद क्या रखना है, एक तो ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, दूसरा तुम्हें क्या याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, और तीसरा तुम्हें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट। यही तीन चीज, बाकी समझ ले कहां से आया और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब हम इरेज करने के बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन को देखिए, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसका मतलब देखेंगे हल, कहने का मतलब R बराबर दिया है, एक नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तो R1 बराबर 8 ओम हमने ले लिया। इससे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। इसका मतलब n गुना का मतलब n बराबर कितना दिया है, 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं मानना है। तो नया प्रतिरोध, तो देखेंगे क्या होता है, नया प्रतिरोध R2 हमें ज्ञात करना है। तो क्या हुआ, R2 बराबर, ये देखो नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो नया प्रतिरोध डायरेक्ट, नया प्रतिरोध अब देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है भाई कितना है, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे नया प्रतिरोध R2 बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना, इसका मतलब 2 गुना किया गया तो 2 का स्क्वायर n स्क्वायर, देखो गुना किसका, जो पहले था R1। अब मान पुट कर दीजिए, R2 बराबर ये 2 का स्क्वायर 4, R1 क्या था 8, और बराबर क्या आ गया, 32 ओम आ गया आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल। अब इस सवाल को देखिए, दूसरे सवाल को, ये एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों में अनुपात, ये एक इतना मेहनत हमने किया, लंबाई में निकाल दिया फार्मूला, क्षेत्रफल में निकाल दिया, त्रिज्या में निकाल दिया, लेकिन इसमें देखो ये द्रव्यमान इंक्लूड कर दिया, और द्रव्यमान का हमने कोई फार्मूला नहीं इंक्लूड किया है। तो देखिए अब एक नोट और देखते हैं, हमें भी नहीं याद है कि क्या होगा फार्मूला। तो यहां पर देखेंगे, कहने का मतलब द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है। तो समझिए, सिंस प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए होता है। अब हमें द्रव्यमान में एंट्री करना है। तो आप लोग समझते हैं कि द्रव्यमान का संबंध किससे होता है, आयतन से होता है। द्रव्यमान का संबंध किससे होता है, आयतन से होता है। तो इस क्षेत्रफल को आयतन में बदल दीजिए। तो आयतन में बदलने के लिए भाई क्षेत्रफल है ही, कुछ से और मल्टीप्लाई कर दे। मान ले हम यहाँ L लगा दिए,
अब ये बन गया क्या, आयतन बन गया। तो जब एल नीचे लगाए तो ऊपर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसको कहें तो दिस इंप्लाइज है आर बराबर रो एल स्क्वायर अपान आयतन बी हो जाएगा, क्योंकि ये बी बन गया। और आयतन बराबर क्या होता है, देखेंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो देखेंगे रो एल स्क्वायर अपान आयतन के जगह पर क्या रखेंगे, द्रव्यमान बटा घनत्व। अब हम मान लेते हैं द्रव्यमान m है और घनत्व d है, तो ये d हो गया। तो दिस इंप्लाई दैट r बराबर अब ये d कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो रो डी एल स्क्वायर अपान m, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहीं से देख सकते हैं, अब हम लंबाई और द्रव्यमान, या इसको एक शब्द में कह सकते हैं आर अनुप्रमानुपाती एल स्क्वायर अपान एम। अब हमें पता हो गया कि प्रतिरोध का अनुपात लंबाई के वर्ग के और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए भैया। देखिए कितना आसान फार्मूला है, इसी को देखकर तो ये आइए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए। तो अब यहां पर हम लगा देते हैं, क्या कहता है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात। तो ध्यान दीजिए R1 अपान R2 हमें ज्ञात करना है, इक्वल, ध्यान दें R1 अपान R2 हमें प्रतिरोधों का अनुपात R1 अपान R2। तो जब R1 है तो इसका मतलब लंबाई का वर्ग होता जाएगा और द्रव्यमान, लंबाई ऊपर होगा, द्रव्यमान कहां होगा, नीचे होगा। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर तो L1 स्क्वायर अपान M1, देखेंगे भाई वही चीज तो है, L स्क्वायर अपान द्रव्यमान अनुपात L2 स्क्वायर अपान M2 अनुपात L3 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। इसी में मान उठा के पुट कर दीजिए। बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये जब आएंगे क्वेश्चन तो ये जो हमने नोट लिखाया है इसको भी वहां एग्जाम में इंक्लूड कर देंगे इस चीज को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखें R1 अपान R2 बराबर L1 स्क्वायर। देखिए लंबाई, पहले लंबाई में अनुपात है 3 2 1 का, तो 3 का स्क्वायर अपान द्रव्यमान में कितने का है, 1 का 1 अनुपात L2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपान 2 है। फिर देखें अनुपात L3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपान M3 क्या है, 3 है। तो यहां से देखिए रेशियो में ये होगा 3 त्रिका 9 बटे 1 का कोई मतलब नहीं रेशियो। ये हमारा 1 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 आएगा। रेशियो हमारा ये क्या आएगा, 1/3 आएगा। अब आप लोग समझते होंगे कि इस तरीके से रेशियो लिखा नहीं जाता है। तो ये R1 रेशियो R2 इक्वल, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये अपान में जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये 9 त्रिक 27 रेशियो 3 2 जा 6 रेशियो 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत टेक्निकली था। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सभी याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।